बार बार परीक्षार्थियों के साथ खिलवाड़ हो रहा है कि जो भी परीक्षा दे रहे हैं उसका पेपर लीक हो जा रहा है। इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, नीट का पेपर लीक के पीछे सीधा सीधा तेजस्वी यादव जी का ये हाथ है। जिस तरह से ऑन पेपर सबूत आ रहे हैं कि प्रीतम कुमार जी, अंशी जी, अनुराग जी, किस तरह से उनको होटल में ठहराया गया, किस तरह से बात किया गया, किस तरह से मेल किया गया, ये सबूत है। इसी सबूत पर अनुमान है कि तेजस्वी यादव ने करवाया। तो उन्होंने देश के युवाओं के साथ खिलवाड़ किया, देश के युवाओं को उन्होंने पीछे धकेलने का काम किया। कि एनडीए गठबंधन की सरकार छोड़ने वाली नहीं है, जांच चल रही है। जैसे ही ठोस सबूत पूरे के पूरे मिल जाएंगे, अभी तो मिल भी गए हैं, तो कार्रवाई होगी। और मैं ये आपको बता देना चाहती हूँ कि राजद और महागठबंधन के संस्कार में है भ्रष्टाचार और घोटाला। आपने जानते होंगे कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी, राबड़ी देवी जी, उस समय में क्या घोटाले हुए थे? चारा घोटाला, खरीद घोटाला, मेगा घोटाला, पाइप घोटाला, नौकरी के बदले में जमीन। इस तरह से उस समय भी उन्होंने युवाओं को ठगा था। आज उसी को पुनरावृत्ति कर रहे हैं तेजस्वी यादव जी। लेकिन एनडीए गठबंधन की सरकार, आदरणीय नीतीश जी, आदरणीय सम्राट चौधरी जी, आदरणीय विजय कुमार सिन्हा जी छोड़ने वाले नहीं है। और युवाओं के साथ हमारी सरकार है। युवाओं के लिए हर संभव प्रयास रहेगा कि उनको सम्मानजनक फैसला मिले। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बिहार हलचल न्यूज। अभी हम भाजपा पार्टी कार्यालय में मौजूद हैं और हमारे साथ भाजपा के प्रवक्ता मौजूद हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि बिहार में जो नेट का परीक्षा का जो रद्द हुआ उस पर क्या विचार है आपका सर? बार बार एग्जाम यहाँ रद्द हो रहा है, बाबा धाम जी हो रहा। माफिया तो ऐसे लोग जो गड़बड़ करने वाले लोग होते हैं जी, एक सिंडिकेट बनाकर कर करके और इस प्रकार का काम करते हैं। नेट परीक्षाओं का वो सेटिंग कर कर करके उसमें धांधली करते हैं। अब उसका जिस प्रकार से पकड़े गए हैं, जांच हो रही है, जो जानकारी प्राप्त हुआ है, कहीं ना कहीं वो राजद मानसिकता के लोग और उससे जुड़े हुए लोग ही हैं। जांच में कई लोगों को पकड़े गए हैं और उसकी पूरी जो है से जांच चल रही है और उसमें जो भी दोषी होगा कार्रवाई की जाएगी। कोई बख्शे नहीं जाएंगे। इस प्रकार के करने वाले जो हमारे प्रतिभाशाली छात्र हैं और जो मेहनत कर कर करके परीक्षा देते हैं, उनके साथ धोखाधड़ी या नाइंसाफी करने का काम ऐसे सेटिंगबाजों के द्वारा किया जाता है। तो ऐसे लोगों को ये सरकार छोड़ने वाली नहीं है। ये सरकार पूरी तरह से निष्पक्ष तरीके से काम करती है और वैसे जालसाजों को, ऐसे धोखाधड़ी करने वाले, ऐसे गड़बड़ी करने वाले लोगों को वो पकड़ती है और कार्रवाई भी करती है। जो लोग अब तक लगभग दर्जन भर लोग पकड़े जा चुके हैं और उनकी पूरी जो है से कौन कौन लोग इसमें संलिप्त थे और लोग जो अगर इसमें संलिप्तता जिनकी होगी उन सबको इसमें कार्रवाई की जाएगी, लेकिन कोई बख्श नहीं जाएगी। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बिहार हलचल न्यूज और अभी हम जदयू पार्टी कार्यालय में मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद हैं जदयू के प्रवक्ता। और हम जानेंगे कि बिहार में जो आरक्षण के दायरा था उसको पटना हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे सर? ये माननीय उच्च न्यायालय ने इस फैसले को सुनाया है और जो आरक्षण का दायरा जो बिहार सरकार ने बढ़ाया था उस पर रोक लगाने की बात कही गई है। सरकार इस पर विमर्श कर रही है और ज़रूरत पड़ने पर सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाज़ा खटखटाएगा। चूँकि जिन वंचित समूहों के हित के लिए, जिन वंचित समुदाय के हित के लिए, उसकी तरक्की के लिए, उसको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए सरकार ने इस काम को किया था, तो निश्चित रूप से वैसे लोगों को न्याय मिले, इसके लिए हर समय जो काम होगा कानून के दायरे में, संविधान के दायरे में, हम उस काम को करेंगे।
जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और सर एक क्वेश्चन और है कि नीट और नेट दोनों का पेपर लीक हो गया है, इसमें बहुत बड़ी धांधली है, इसमें क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें तो सब कुछ साफ सुथरा सब दिखाई पड़े कि किस किस लोगों के इसमें संलिप्तता है, किसके अनुशंसा पर अतिथिशाला में कमरे बुक कराए गए, किसका फोन आया और कौन किसका रिश्तेदार है। प्रीतम कुमार के रिश्तेदार ये सिकंदर यादवेंद्र और प्रीतम कुमार कौन है, तो उनके आप सचिव तेजस्वी जी के। तो इस सब लोगों की मिली जुली संलिप्तता है, ये संगठित गिरोह है और ऐसे गिरोहों पर नकेल कसने के लिए सरकार कड़ा कानून लाने जा रही है और आगे आने वाला जो विधानसभा सत्र है उसमें इससे संबंधित बिल पेश किया जाएगा और ऐसे लोगों पर नकेल कसा जाएगा। चूँकि सरकार का ध्येय है, सरकार की मंशा है, सरकार चाहती है कि बच्चों के भविष्य के साथ किसी तरह का खिलवाड़ सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। बच्चों के भविष्य सुरक्षित रहे ऐसा हर संभव काम करेगी और सरकार चाहती है कि इस देश में बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहे और